अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग। और आज हम जो शूट कर रहे हैं व्लॉग से जो कैमरे से शूट कर रहे हैं वो OnePlus 6T है। OnePlus 6T बहुत ही अच्छे प्रोसेसर के साथ आता है। 835 इसका शायद से प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का। और आज तारीख है 16 अगस्त और सुबह की कितनी बजे 7:54 हो रहा है, ठीक है, AM। तो हम सुबह सुबह निकल गए हमारी डेली हसल के लिए। और देखो, जैसा आपको पता है कि मैं भाई टॉपिक अपने को आता नहीं है कुछ। मैं तो क्या रैंडम्स थिंग्स सिलेक्ट करता हूँ। रैंडम्स क्या है कि जो याद आ गया, जो चलत फिरत में ऐसा। क्योंकि देखो, हमारा व्लॉग बनाने का कोई पर्पस नहीं है। दिस इज़ माई फ्री टाइम, सो आई एम यूटिलाइजिंग इट। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, टाइम नहीं है हमारे पास। बट ये गाड़ी का थोड़ा बहुत 5-10 मिनट हमें मिल जाता है तो उसमें हम थोड़ी ज्ञान की बातें कर देते हैं। और ज्ञान की बातें किसके लिए? मैं मेरे खुद के लिए ही करता हूँ। मेरी नीयत ये है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ मैं खुद पहले सुधर जाऊँ। सबसे बड़ा तो लुच्चा मैं ही होना, ऐसा है। चलेगा, लुच्चे की बात नहीं है। लुच्चे तो बहुत सारे जन होते हैं, जैसे कि है बहुत सारे क्या बोलूँ, अब छोड़ो। तो आज का टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है। आज का टॉपिक है देश के लिए कुछ करना। देश के लिए कुछ करना से मुराद ये है कि देश के लिए करने का मुराद ये है कि हम हमारे लिए सबसे पहले हम हमारे लिए करें। हम हमारे लिए जब करने लगेंगे तो देश ऑटोमेटिकली तरक्की पे जाएगा। बट हमारी नीयत क्या हो कि हम देश के लिए करेंगे, है ना। देखो, जैसा कि भगत सिंह ने बचपन से ही देश की आज़ादी का सपना देखा था, है ना। और सपना देखा था और उसके पीछे मेहनत की थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और वो बिस्मिल साहब से कौन थे, मुझे नाम नहीं आ रहा, बट थे वो भी बराबर। तो इन्होंने बचपन से ही यंग एज से ये देखा था हमें कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराना अंग्रेज़ों से, ठीक है। तो ये बात थी। तो इन्होंने अपने ड्रीम को फॉलो किया है ना। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें की है ना। स्टेप बाय स्टेप जो करने की चीज़ें थी वो सारी की है। फिर लाहौर की कोर्ट में के असेंबली में इन्होंने जो छोटा सा एक वो जो बम फोड़ा था, वो सब छोटा सा बम था एकदम, जिससे किसको नुकसान नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी। देखो, मुझे हिस्ट्री का इतना, आई एम लवर ऑफ हिस्ट्री, बट मुझे देखो, मैं क्या है कि भूल जाता हूँ। एक्चुअली मेरा क्या थोड़ा भूलने का मसला है। आगे पीछे बोल देता हूँ, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो अगर मैं गलत बोल दिया तो मुझे माफ़ करते रहना, है ना। देखो, माफ़ करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो ये मैं चीज़ बता रहा था जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी, हजरत भगत सिंह जी और बिस्मिल साहब, उन्होंने अपनी बचपन से ही एक सपना देखा था कि हमें हमारे देश को आज़ाद करना है। हाय हाय हाय। तो सूली भी तो क्या सूली होगी ना। ऐसे लग रहा होगा कि वो गले में हार पहन के अपने देश के लिए शहादत पे जा रहे हैं। हाय 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 हाय। ऐसी शहादत भी क्या शहादत होगी, है ना, जो गले उन्होंने वो चूमा होगा कि मौत मंजूर है, अपने देश के लिए मौत मंजूर है, बट हम करेंगे। तो भाइयों, आज के हम नौजवान जो ये सोच रहे कि हम लग्जरियस लाइफस्टाइल जी ले में और सब कुछ कर ले, हाँ करो, मैं कहता हूँ करो, बट अपने देश के साथ साथ अपने देश को ना भूलो। और अपने काम में ईमानदारी, धोखाधड़ी और किसी को मजबूर करना या किसी के साथ फ्रॉड कर देना, ये सब में मत मुलविस हो, उसके अंदर मत जाओ। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो, आप अपने देश के लिए आप मेहनत करो। देखो, आप देश के लिए मेहनत करोगे ना। मेरे बहुत सारे व्लॉग है जिसमें मैंने कहा है कि आप अगर दूसरों की सेवा करोगे तो सबसे पहले मेवा आपको ही मिलेगा। तो ये एक फैक्ट बात है। ये कोई ऐसी हवाई बातें नहीं करता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोगों की खिदमत करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, है ना। बट उन्होंने ईमानदारी के साथ किया है। देखो, उनके पास लिक्विडिटी ना होने के बावजूद भी, मतलब कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस ना होने के बावजूद भी वो स्टेबल लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समाज की, उन्होंने अपने देश की सेवा की है ना।
तो उन्होंने अपनी देश की सेवा करी है, समाज की सेवा की है, तो आज उनकी लाइफ कैसी कि विदाउट मनी, विदाउट कोई टेंशन वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे बीवी बच्चों के साथ। ठीक है, बट क्या है कि ये सब चीज़ें नीयतों पे है। जैसा कि मेरी बहुत सारे व्लॉग्स में नीयतों की बातें हुई है, बहुत सारी, देखो एक ही बात में सिमिलर बात आ जाती है, बट ये एक टॉपिक है जो हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए। देखो मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे देश के लिए कर रहा हूँ, आप नीयतें कर लो ना भाई, कि देखो मेरा पढ़ना लिखना और मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे देश के लिए कर रहा हूँ। तो आप ये नियत करोगे ना, तो देखो मैं बोलता हूँ कि सेवा में ही मेवा है, तो आपको सबसे पहले मेवा आपको ही मिलेगा। देश को मिले या ना मिले, पर आपकी ये नियत की बरकत से आपको सबसे पहले मेवा मिलेगा ही मिलेगा। ये 100% गारंटी बात है। लिख के ले लो, मैं दे देता हूँ, साइन ले लो। अनीस भाई को आप किधर भी मिल सकते हो, आ जाओ इधर मेरी शॉप पे आ जाओ, मैं आपको लिख के दे देता हूँ ना कच्चे कोरे कागज पे। पर उसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसा कि मैं मेरे 2-4 ब्लॉग में इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई कि आप नियतें बड़ी बड़ी कर रहे हो पर उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उस पर कोई अमल नहीं है, तो कोई तुम्हारी नियतें का कोई फ़ायदा नहीं, बस सवाब मिल के बैठ जाओ, है ना। तो जगह सवाब की बात ही नहीं है ना। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, अल्लाह आपकी नेकियों का मोहताज नहीं है ना। अल्लाह को सिर्फ एक अदा पसंद आएगी, अल्लाह आपको जन्नत में डाल देगी। और अल्लाह को एक अदा तुम्हारी ना पसंद आई, चाहे तुमने 70 वर्ष क्यों नेकी ना की हो, पर एक अदा जो अल्लाह को ना पसंद आ गई तो अल्लाह ने जहन्नम के फैसले कर दिए। ये देखो जन्नत जहन्नम ये अल्लाह के हाथों में है, बट यहाँ पर अच्छे कर्म करना और अच्छी चीज़ें करना ये हमारे हाथ में है ना। देखो अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। ऐसी बातें हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। तो देखो देश के लिए जो करना है, देखो मैं बोलता हूँ आप देश के लिए ये मत बनो कि हम पॉलिटिक्स ही बन जाए, पॉलिटिकल आप ऐसा पॉलिटिक्स में चले जाओ, ऐसा नहीं। आप अच्छे इंजीनियर बनो, आप अच्छे टीचर बनो, आप अच्छे डॉक्टर बनो, आप अच्छे साइंटिस्ट बनो, आप अच्छे एरोनॉट बनो। आप कोई भी फील्ड में जाके एक अच्छा कर्म करना, लोगों को वो क्या बोलते हैं, लोगों को फायदे पहुंचाने की नीयत से काम करना। देखो मैं ये कहता हूँ, अगर आप ये नीयत से काम करोगे ना कि नहीं मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जावे, मेरी रोटी बढ़ जावे, मेरा खाना पानी बढ़ जावे, अरे सब बढ़ेगा बट तकलीफों के साथ बढ़ेगा। ये मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ। अगर आपने ये नियतों से काम चालू किए कि भाई ऐसा कर लूँ, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, हो जाएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो होगा ही। देखो मेहनत पे है ना अल्लाह देता है, बट कैसा है कि फिर आपकी नीयतें ही खराब रहेगी तो देखो ऐसा निकल भी जाता है। तो आप नियत अच्छी करो। देखो मैं ऐसा नहीं बोलता कि पूरा तुम लुटा दो, देश पे ही लुटा दो या ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं, बट नियत अच्छी रखो। इंशाल्लाह वो नियत पे थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे ना तो अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाह कतरे कतरे पे इंसानों को बख्श देता है। इसी देखो ये बख्शने वाली बात पे मैं एक वाकया सुना देता हूँ। मुझे याद आया, वाकये में था कि देखो एक प्रोस्टिट्यूट थी, मतलब प्रोस्टिट्यूट इन द सेंस जो बुरे काम करती थी। वो पूरी ज़िंदगी बुरा काम किया, बट क्या हुआ कि एक बिल्ली को उसने देखा जो प्यासी थी, है ना, तो उसने उस बिल्ली को पानी पिला दिया। तो अल्लाह को उसकी ये अदा पसंद आ गई, तो अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया और उसे जन्नत अता कर दी। तो देखो ये अल्लाह है, ये अल्लाह गफूर है, ये रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह को आपकी नेकी और आपकी बुराई की वो कोई मोहताज नहीं है। बट एक चीज़, एक वे ऑफ लिविंग बताई गई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, तो उनकी ज़िंदगी को देखना और उनकी ज़िंदगी से सीखना। और ये सारी ज़िंदगी, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो सिखाता है कि भाई, जो सिखाता है हमें कि हम कैसे जिएं और कैसे मरें, है ना, और कैसे देश में रहें और कैसे क्या करें। तो वो बात थी, कहाँ से कहाँ टॉपिक पहुंच गया, बट टॉपिक ये था कि देश के लिए कुछ करना। तो देश के लिए हमें बहुत कुछ करना है, अच्छी नीयतों के साथ और अच्छी चीज़ों के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दूसरों तक अच्छी बातों का पहुंचाना भी सवाब जारिया है।
आप अच्छी बातें किसी को पहुंचाओगे और अगर वो करने लग गया तो आपको सवाब मिलेगा ही मिलेगा, है ना। आपके कहने सुनने से अगर कोई भी रास्ते पे आ जावे तो है ना, ये बहुत ही बड़ी ऊंची चीज़ है ना। सब फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। तो ब्लॉग को ना बड़ा करते हुए इधर ही ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।